पाखंड कर्म में लगे हुए हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए त्याग करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। जब तक त्याग नहीं तब तक कुछ नहीं। जो त्याग कर पाएंगे वही ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य का जीवन होना क्यों आवश्यक है? सबसे पहले पूजा बहुत ही अनमोल है। ये जीवन को सत्य उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। ये जीवन बड़े भाग से मिलता है मनुष्य का, तो इनको सत्य उपयोग करना चाहिए, असत उपयोग नहीं, दुरुपयोग नहीं। तो ये जीवन को सत्य उपयोग करने के लिए, सही मार्ग पर ले जाने के लिए ब्रह्मचर्य का जीवन होना आवश्यक है। जिस प्रकार से अंधियारों को हटाने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। एक छोटी सी दीपक अंधकार को दूर कर देती है। अपनी अगल बगल साइड दिशा को एक छोटी सी दीपक प्रकाश के में बना देते हैं। तो एक दीपक प्रकाश को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ना। तो अंधकार को हटाने के लिए, अंधियारा को हटाने के लिए जिस प्रकार से प्रकाश की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से ये जीवन को सही गंतव्य मार्ग पर ले जाने के लिए ब्रह्मचर्य का जीवन होना ये अति आवश्यक जरूरी है। तो ब्रह्मचर्य का जीवन भी आपको सही गंतव्य मार्ग पर ले जाएगा। जब तक आप त्याग को नहीं कर पाओ तब तक आप तो ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं पाओ। तो त्याग करने की जरूरत है। त्याग मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मानवता ही धर्म, धर्म ही मानवता। तो सत्य में अगर असत्य मिलावट तो फिर वो सत्य का सत्य नहीं रह पाए, वो फिर असत्य। अगर असत्य में सत्य प्रवेश है तो भी असत्य। तो सत्य ही जीवन होनी चाहिए। 100% में 100% सत्य, उसमें असत्य का जगह नहीं होनी चाहिए। अगर असत्य का जगह है तो फिर वो गड़बड़ तो ये जीवन सत्य उपयोग कर दुरुपयोग मत कर। धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए, समृद्धि, यश, जनता सुरक्षित, प्रजा सुरक्षित के लिए मानवता का होना अति आवश्यक है। तो ये ब्रह्मचर्य का जीवन ही आपको सत्य मार्ग तक, उच्च कोटि शिखर तक ले जाए। तो मानवता तक ही, ब्रह्मचर्य तक ही नहीं, त्याग तक ही नहीं, बल्कि आपको त्याग के माध्यम से धर्म तक जाना है। धर्म को रक्षा भी करनी है। कई व्यक्ति ऐसे भी है ब्रह्मचर्य का
करते हैं, परंतु धार्मिक के ऊपर जुड़ गई संकट, धार्मिक के ऊपर कई व्यक्ति ऐसे भी है जो कि गलत भाषा करते हैं, धार्मिक को निंदा करते हैं, भगवान को निंदा करते हैं। तो उस परिस्थितियों में हमें वहाँ पर उस भ्रष्टाचार, अत्याचार, पाखंडों को कई कड़ा जवाब देनी चाहिए, चुप नहीं रहनी चाहिए।